श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जगहों पर पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। गर्मी के इस सीजन में कल दिल्ली का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली 44.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में झुलसती रही। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हीट वेव की घोषणा कर दी है। साथ ही लोगों को भी चेतावनी जारी की गई है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। झुलसती दिल्ली, मई की गर्म माह, दिल्ली में हीट वेव के थपेड़े, धूप तह डंक मार रही है। गर्म हवाओं से दिल्ली भट्टी की तरह तप रही है। मई के आखिरी हफ्ते में तापमान लगातार बढ़ रहा है। दोपहर होते होते सड़कों पर वीरानी पसर जाती है। बहुत कम लोग सड़कों पर नजर आते हैं। कोई गर्मी में हांफता दिखता है तो कोई साए की तलाश में भटकता। बहुत ज्यादा गर्मी है। यू कैन नॉट मूव इन प्रॉपर जीन्स एंड एवरीथिंग। काफी ज्यादा गर्मी है कंपेयर टू लास्ट वीक। ये गर्मी हम एक हफ्ते से आए हुए हैं यहाँ पे, लग रहा है कैसे घर पहुँच जाए। दिल्ली में शनिवार अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। दिल्ली के सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। पालम, आयानगर और दिल्ली के तमाम इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में इस सीजन में पहली बार हीट वेव की घोषणा की गई है। 44.5 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड हुआ है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। और अगर मेट्रोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो इसको हम मेट्रोलॉजिकली एक हीट वेव के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। दिल्ली उधार के मौसम पर चलती है। इसके मौसम का अपना कोई मिजाज नहीं होता। हिमालय की सर्द हवाएं गर्मी लाती हैं और अरावली की गर्म हवाएं दिल्ली का पारा हाई कर देती है। इस समय राजधानी में पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं चल रही हैं। ऊपर से आसमान पर बादलों का कतरा भी नजर नहीं आता। आसमान की ओर आंख उठाना मुमकिन नहीं है। नीले साफ आसमान पर चमकता सूरज बदन जला रहा है। आसमान साफ होने के कारण तापमान में गिरावट की संभावना ना के बराबर है। लिहाजा मौसम विभाग ने झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को बचकर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, तेज धूप या हीट वेव के समय यानी दोपहर को अपने घर से ना निकले। दिल्ली और हरियाणा के लिए भी हमने रेड वार्निंग दी है, क्योंकि तापमान अगर आप हिसार वगैरह देखेंगे तो 40 तक वहाँ पहुँच चुका है। सुबह होते ही तापमान चढ़ना शुरू कर देता है। रात के तापमान तो सामान्य के आसपास बने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पारा भी उफान पर आ जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि मई का महीना साल का सबसे गर्म महीना होता है। हालांकि इस महीने की शुरुआत तो बेमौसम फुहारों से हुई थी, लेकिन ठंडी शुरुआत के बाद अंत गर्मा गर्म है। मई के महीने के बाद भी तापमान और हीट वेव में गिरावट के आसार नहीं है। आने वाले दिनों में धूप और झुलसाएगी और गर्म हवाओं के थपेड़े प्रचंड गर्मी में और तड़का लगाएंगे। राजधानी दिल्ली में पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर उछलकर 44.5 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि जबरदस्त गर्मी के चलते पूरे दिल्ली एनसीआर में हीट वेव कंडीशन चल रही है। इस वजह से लोगों को एहतियात बरतना चाहिए और साथ ही साथ इस स्थिति में अगले एक हफ्ते तक किसी भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। दक्षिण भारत में मई का महीना जानलेवा साबित हो रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अब तक हीट वेव ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। मौसम विभाग ने रेड वार्निंग यानी कि हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। दक्षिण भारत में जानलेवा हीट वेव। अब तक 153 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 73 की मौत। तेलंगाना में 80 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी जानलेवा हो गई है। दोनों राज्यों में गर्म थपेड़ों ने अब तक 153 लोगों की जान ले ली है और तमाम लोग बीमार हो गए हैं। दक्षिण भारत के तमाम शहरों में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों और दक्षिण के राज्यों में
रेड वार्निंग जारी कर दी है। रेड वार्निंग यानी बिना इमरजेंसी धूप में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सीवियर हीट वेव है, हमने रेड वार्निंग इसको बोलते हैं कि जो सबसे उच्च दर्जे की या सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वार्निंग है वो हमने राजस्थान के लिए दे रखी है, मध्य प्रदेश के लिए दी है, विदर्भा के लिए दी है और तेलंगाना के लिए दी है। तेलंगाना जैसी तपती भट्टी में तब्दील हो गया है। हाल तो ये है कि लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे। दोपहर से पहले ही धूप बहुत तेज हो जाती है और मजबूरन इस माहौल में निकलने वाले लोग तरबूज, शरबत और छाछ के ठेलों पर खड़े नजर आते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। हीट वेव के चलते शरीर में पानी की कमी हो जाने के कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोगों की जान गई है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और मौसम विभाग के अधिकारियों से हालात की जानकारी ली है। 2-3 दिन के अंदर 70 के करीब फिगर आ रहा है। डेफिनेट 100%, क्योंकि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन भी हमारे पास ही है। हम जरूर तहकीकात करवाते हुए और आइंदा साल उसके बचाव के लिए क्या इंतजाम किया जाए वो डेफिनेट उसके लिए कोशिश करेंगे। तेलंगाना के मौसम विभाग ने भी लोगों को तेज गर्मी में बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों तक हीट वेव इसी तरह जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी लोग गर्मी से झुलस रहे हैं। विजयवाड़ा का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सड़कों पर वीरानी छाई रहती है। मजबूरन बाहर निकलने वाले लोग भी पेड़ों के साए में रहकर चैन की सांस लेते हैं। देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का कहर शुरू हो चुका है, चाहे उत्तर भारत हो या मध्य भारत या दक्षिण भारत, हर जगह तापमान ऊपर चढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक इसमें किसी भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। जबरदस्त हीट वेव के चलते आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। विशाखापत्तनम में 12, श्रीकाकुलम में 8, जबकि तेलंगाना के नलगोंडा में 28, करीमनगर में 22 और खम्मम में हीटवेव ने 9 लोगों की जान ले ली। दोनों राज्यों में 21 मई तक ही जिलेवार आंकड़े मिल पाए हैं। जानलेवा गर्मी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहर बरसा दिया है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 मई से पहले इन इलाकों में राहत की फुहारें बरस सकती हैं, क्योंकि 30 मई तक मानसून केरल में दस्तक दे देगा। तब शायद आंध्र और तेलंगाना में कुछ राहत बरसे। दिल्ली में सिद्धार्थ, विजयवाड़ा में राजू के साथ TS सुधीर, हैदराबाद, आज तक। नॉर्थ इंडिया में मई के महीने में गर्मी का ऐसा कहर बरसा कि हिमालय की वादियों में बसा शिमला भी गर्मी में तप गया। शिमला में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। हिमालय का हाल अगर ऐसा है तो अरावली में बसे राजस्थान का हाल उससे भी कहीं ज्यादा बुरा। पूरे उत्तर भारत को हीट वेव ने अपनी चपेट में ले लिया है। गर्मी से देश का हाल बेहाल, उत्तर भारत हाँफ रहा है। शिकंजी और सत्तू के मटकों में बर्फ की खपत बढ़ गई है। चुस्कियों और आइसक्रीम के ठेलों पर लोग राहत तलाश रहे हैं। ठंडी शिकंजी, ठंडा सत्तू और बर्फीली चुस्कियों से लोग सूखे गले तर कर रहे हैं। हर कोई सूरज से बचने की खातिर छांव तलाश रहा है। चढ़ते दिन में 4 कदम चले नहीं कि हाफनी चढ़ जाती है। लोग गमछों की आड़ में झुलसाई गर्मी से बच रहे हैं। उत्तर भारत के तमाम शहर चमकती धूप में तप रहे हैं। चंडीगढ़ 43.4 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 45 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 45.2 डिग्री सेल्सियस, पटना 44 डिग्री सेल्सियस, शिमला 40 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल के पहाड़ों में भी गर्मी कहर ढा रही है। शनिवार को शिमला में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हिमाचल के ऊना में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के बाकी इलाकों में भी कमोबेश गर्मी की तपन में पारा बढ़ गया है। इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। लगभग सभी स्थानों में, 1-2 स्टेशन को छोड़कर सभी स्थानों में जो तापमान है वो आज हाईएस्ट रहे। उत्तर भारत की इन राजधानियों के आसपास बसे शहरों का पारा लोगों को सता रहा है। हिमाचल प्रदेश से सटे चंडीगढ़ में गर्मी ने झुलसन बढ़ा दी है। हिमालय की ठंडी हवाएं भी तेज तापमान के आगे पस्त हो गई हैं। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों का अधिकतम तापमान 40 के ऊपर बना हुआ है।
एक तरफ जहां गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो दूसरी तरफ गर्मियों के साथ आने वाली तमाम परेशानियां भी सामने आने लगी है। मसलन अगर आप घर में रहते हैं तो बिजली और पानी के कट आपको बेचैन कर देते हैं। बाहर आप निकलते हैं तो तपती हुई धूप और लू के थपेड़े आपको घर में कैद होने को मजबूर करते हैं। लखनऊ में भी सूरज का जलवा जलाल है। दोपहर होते होते सड़कें सूनी हो जाती हैं। गर्मी की मार बस शुरू ही हुई। लखनऊ के कई मोहल्लों में बिजली पानी की किल्लत होने लगी। लोग खाली बाल्टियां लेकर तपती दोपहरी में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर। मजबूरी ना हो तो लोग गर्मी में घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, और घर से बाहर निकले भी तो पल भर की राहत की तलाश जलजीरे शिकंजी के ठेले के पास जाकर पूरी होती है। बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी से परेशान है, रास्ते में रुक रुक के पीना पड़ रहा है और इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, अगर पानी न मिले तो शायद इंसान मर भी जाए। लखनऊ के चौक चौराहों पर खड़े यही शिकंजी, सोडा और जलजीरे के ठेले बिना पेड़ों के साए वाली सड़कों पर लोगों का आसरा बने हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। पारा जहां पिछले 3 दिनों में 43 से 44 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया था, आज दोपहर में मौसम विभाग के मुताबिक पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। और कमोबेश यही हालात उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में हैं। खासतौर से बांदा, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, कानपुर और आगरा में तो हालात और भी बुरे हैं, बल्कि इलाहाबाद में तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान में तो प्रचंड गर्मी है। राज्य के तमाम शहरों में पारा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आने वाले हफ्ते में भी हीट वेव से निजात नहीं मिलेगी। श्रीगंगानगर में तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 46.2 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 45.8 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 45.2 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 45.1 डिग्री सेल्सियस और कोटा में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। दोपहर होते ही सड़कें सूनी हो जाती है, लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान 46.2 डिग्री पहुंच गया है। राजस्थान के ज्यादातर शहर 45 डिग्री के ऊपर जल रहे हैं। बिहार में भी झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पटना में पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि बिहार के गया में ये 45 डिग्री को पार कर चुका है। सूरज के सितम से लोग परेशान हैं। सबसे गर्म दिन है आज पटना में, तापमान तकरीबन 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आने वाले 2-3 दिनों में पूर्वानुमान और भी बुरे होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 47 डिग्री तक ये पारा जा सकता है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का यही हाल है। तमाम शहर जैसे उबल रहे हैं, लोग धूप में हाँफ रहे हैं और फिलहाल मौसम की इस मार से राहत के आसार कतई नहीं है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, लखनऊ से आमिर हक, भरतपुर से शरद कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। मई का मौसम अजब गजब हो रहा है। इस महीने में पारे ने जमकर आंख में चौली खेली है। महीने के शुरू में पारे में गिरावट आई तो उसके बाद एकदम उछाल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई इलाकों में बरसात भी देखी गई और बरसात बीत जाने के बाद मई में अब हीट वेव गर्मी का कहर बरसा रही है। मई का महीना फिलहाल सता रहा है, लेकिन इस गर्मी में मौसम की चाल जरा टेढ़ी है। तापमान कभी गोता मारता है, अचानक फिर से उछाल। मई के महीने में अब तक 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुके हैं, जबकि अमूमन मई के महीने में 2 ही डिस्टर्बेंस आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ही मई के महीने में बरसात भी हुई, जिससे महीने के शुरू में जो पारा 40 तक पहुंच चुका था, वो पारा महीने के बीच में 36 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 16 मई के बाद से मई के महीने में तापमान में लगातार उछाल दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में फिलहाल तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में हीट वेव से ज्यादा राहत मिलने के आसार नहीं है। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।